शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम रेडिकल के द्वारा अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। हमारा देखने का नजरिया, यदि हम बदलना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिट्स जो हमें अच्छी नहीं लगती अपने अपने बारे में, या फिर ये हम समझना चाहते हैं कि हम ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं। कितनी बार हम जैसे हैं उससे विपरीत हम अपना रिएक्शंस देखते हैं, या फिर ऐसा दिखाते हैं कि हम यही हैं। ये दोहरे सिग्नल्स क्यों देते हैं? तो जब हम रेडिकल के स्टेटमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी अकेलापन क्यों लगता है, और अकेलापन ये वाकई में अकेलापन है या फिर कुछ और है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। अपनी अपने शरीर में जहां भी तनाव है, उसको जागरूकता से जाने दे और अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। अपने श्वास के और सांस के दृष्टा बन जाइए। एक माँ जैसे अपने बच्चे को फुसलाती है, बस उसी तरह अपने विचारों को देखिए, पर अपना ध्यान वापस अपनी सांस पे लाइए। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। कितनी बार जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई पहचानता ही नहीं। इसका कारण क्या होता है? ये हमें समझ में नहीं आता। और कितनी बार जब लोग हमें कुछ कहते हैं तो हमें लगता है क्या हम ऐसे हैं? तो इसके पीछे का कारण कारण क्या है? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि हम वैसे हैं? अगर हम वैसे नहीं हैं तो हम क्या है? क्या हमें ये पता है कि हम क्या है? जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तब हम हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हमने जो अंदर में महसूस होता है वो सही तरीके से व्यक्त किया है। हमने बोला है कि हमें ये नहीं पसंद, हमें ये पसंद है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात ये हो सकती है कि हमने कभी ये बोला ही नहीं, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं। दूसरी बात ये हो सकती है कि बोला है,
फिर भी लोगों को पता क्यों नहीं है? तो इसमें ये हो सकता है कि जब हम बोले थे तो कुछ ऐसे बोले थे कि वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। जैसे कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं या किसी को सुनाने के लिए बोलते हैं या आक्रोश में या कोई भी भावना के साथ बोलते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब लगता है या वो खुद हर्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनका सुनना बंद हो जाता है। सुनना बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या है? जब हम कोई भी भावना में के आवेश में कुछ भी बोलते हैं, वो आवेश एक अलग माहौल पैदा कर देता है और वो माहौल ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जो मेन पॉइंट था या जो जिसके कारण सब कुछ हुआ, वो कारण गौण हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और उसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि वो आवेशावतार ही बड़ा बन जाता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, ये सुनने को मिल सकता है, लेकिन किसके कारण ये गुस्सा हुआ वो पता ही नहीं चलता। ऐसे में क्या करना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि हम ये अपने ऊपर काबू रखें, हम अपने आ, भावनाओं पे काबू रखें और ये समझ कर बहुत ही शांति से कुछ भी व्यक्त करें। पहली बार किसी को समझ में ना भी आए, क्योंकि उन्होंने सुना ही ना हो और समझा ही ना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि पहली बार में ही समझ, कोई सुन भी ले और समझ भी आ जाए। दूसरी बार भी बोलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं सुना है तो वो सुनेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं कि क्या व्यक्त किया जा रहा है, या वो सामने वाला व्यक्ति या हम खुद हम समझा ही नहीं पाते कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरी बार ये जानना जरूरी है कि हमने बोला और सामने वाला समझा कि नहीं, सामने वाला वो समझ पाया। तीसरी बार ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने सुना और समझा भी, पर करना नहीं है। तब फिर शरणागति बहुत जरूरी है। सो कभी भी कोई भी चीज व्यक्त करते हैं तो हमें 3-4 बार तो बोलनी ही पड़ती है, आवेश में आकर नहीं, बहुत ही शांति से, और ये समझ कर कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, पॉसिबल है कि वो उन्होंने सुना भी ना हो और समझा भी ना हो। उसके बाद हम अपने आप को कितनी क्लैरिटी के साथ समझाएं। तो चलिए अपने अपने इष्ट गुरु कुलदेवी और उन सभी दिव्य आत्माओं को विनम्रता से नमन करके ये इस सेशन को उनको समर्पण करके हम आगे बढ़े। हमारे विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली हमारा आत्म प्रेम है।
अगर हमारे विचार सही नहीं हैं, तो हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम स्वयं को जानने की कोशिश करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपने आप को जानने की कोशिश करें और ये समझे कि हमें क्या चाहिए, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपने आप को समझने की कोशिश करके ये जानने ये जाने कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे कौन से प्रिंसिपल्स है जो हम नहीं तोड़ सकते, ये सब छोटी छोटी बातें को समझे, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपने ओपिनियन को बहुत ही सहजता, सरलता और शांति से व्यक्त कर सके, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपनी हम अपने आप को बहुत ही सरलता, सहजता और शांति से व्यक्त कर सके सही तरीके से, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भावनाओं को काबू में रखने के लिए हम उनको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए हम उनको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभी हमें कुछ बोलना होता है और गुस्सा आता है, तो हम उसको सहजता से, आत्म प्रेम से उस गुस्से को परिवर्तन और अतिक्रमण करेंगे, तभी हम बोल पाएंगे हमें जो बोलना है वो। हम अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए उनको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम दूसरे की के रिएक्शंस को देखकर जो हमें दर्द होता है, उस दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरे के रिएक्शन से हमें जो दर्द या कोई भी ऐसी भावना उत्पन्न होती है, उनको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के भावनाओं से जो हमें दर्द महसूस होता है, उस दर्द को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा अपने आप पे काबू रखकर अच्छे से व्यक्त होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपने आप पे काबू रखकर जो सही शब्द है, उन शब्दों को से अपने आप को व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही शब्द से अपने आप को सुंदर तरीके से व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर सही विचार, सही शब्द, सही कर्म और सही तरीके से उस कर्म को करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर सही विचार, सही शब्द, सही कर्म और उस कर्म के करने का व्यवहार या एटीट्यूड, ये हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर सही विचार, सही शब्द, सही कर्म और उस कर्म करने का एटीट्यूड, सही एटीट्यूड,
ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।